जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल MS डिफेंस स्टडी पर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं SSC MTS परीक्षाओं के लिए जीके जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके SSC MTS एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये रहने वाले हैं साथियों, जीके जीएस के। ठीक है, लगातार जो क्लासें हैं वो आपको इस चैनल पर करवाई जा रही है। तो जो भी साथी चैनल पर नए हैं साथियों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो तुरंत आपको मिलता रहे। और मैथ और रीजनिंग की क्लासें भी आपकी जल्द स्टार्ट होने वाली है साथियों। तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस बार यदि आपको सिलेक्शन लेना है यदि SSC MTS में, तो साथियों चैनल से आप जरूर जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर करें। ठीक है, और PDF और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जरूर जुड़ें। वहाँ पर आपको PDF और नोट्स जो है वो आपको मिलने वाले हैं सभी क्वेश्चनों के। ठीक है, सभी क्वेश्चनों के PDF और नोट्स वहाँ पर आपको मिलने वाले हैं साथियों। ठीक है, तो एक बार टेलीग्राम चैनल को भी आप जरूर विजिट कर लीजिए साथियों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साथियों आज की इस वीडियो को। तो प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में भी जरूर देना है। ठीक है साथियों, चलिए क्वेश्चन है, दल बदल विरोधी कानून कब पारित किया गया हुआ था साथियों? दल बदल जो विरोधी कानून जो है ये कब पारित किया गया था? ऑप्शन आपको दे रखा है 1956 में, 1963 में, 1978 में या 1985 में। तो राइट आंसर साथियों बात करें हमारा, तो जो करेक्ट आंसर होने वाला है ये आपका हो जाएगा 1985 ईस्वी। क्या हो जाएगा? 1985 ईस्वी। जो दल बदल विरोधी जो कानून है साथियों, ये आपके 1985 ईस्वी में क्या किया गया था? पारित किया गया था। तो राइट आंसर जो होने वाला है ये आपका हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, आपका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति सॉरी एक मिनट, क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है साथियों? आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है ये किस देश के संविधान से ली गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ये ली गई है आपके अमेरिका के संविधान से। किसके संविधान से ली गई है? अमेरिका के संविधान से ली गई है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी साथियों? आंसर दीजिए 478 नंबर क्वेश्चन का। मुंबई उच्च न्यायालय की जो स्थापना है ये कब हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों 1862 में। कब हुई थी? 1862 में आपकी हुई थी मुंबई उच्च न्यायालय की स्थापना, जो कि है आपके ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन बी आपका साथियों क्या होने वाला है? राइट आंसर होने वाला है 1862 ईस्वी। चलिए अगला क्वेश्चन है, फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है साथियों? इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। फूलों की जो घाटी है ये आपके किस राज्य में है? ऑप्शन दे रखे हैं उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों उत्तराखंड। फूलों की जो घाटी है ये आपकी किस राज्य में स्थित है? ये आपकी उत्तराखंड राज्य में साथियों। ठीक है, चलिए अगला है, ए सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ए सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक कौन है? जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों अरुण शौरी। कौन है साथियों? अरुण शौरी है आपके ए सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक साथियों। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, चकमा शरणार्थियों का संबंध किससे है साथियों? चकमा जो शरणार्थियों का जो संबंध है साथियों वो किससे है? बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान या पाकिस्तान। तो राइट आंसर क्या होने वाला है? कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों बांग्लादेश से है। किससे है? बांग्लादेश से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सेब के उत्पादन में कौन सा जो राज्य है वो अग्रणी है? जल्दी से आंसर दीजिए। सेब के उत्पादन की यहाँ पर बात कर रहा है, तो उसमें जो राज्य है अग्रणी वो है साथियों आपका जम्मू कश्मीर राज्य। कौन सा राज्य है? जम्मू कश्मीर आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है 482 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेहरौली स्थित लोहे स्तंभ का जो निर्माण है ये किस शताब्दी में हुआ था?
मेहरौली में जो स्थित साथियों लोहा स्तंभ है उसका जो निर्माण आपसे पूछा है कि किस शताब्दी में हुआ था। ऑप्शन दे रखा है पहली में, दूसरी में, तीसरी में या चौथी में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों चौथी शताब्दी में। कब हुआ था? चौथी शताब्दी में हुआ था आपके लोहे स्तंभ का निर्माण। ठीक है, तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है पर्ल हार्बर कहाँ का नौसैनिक अड्डा है साथियों? पर्ल हार्बर जो है ये कहाँ का नौसैनिक अड्डा है? तो ये है साथियों संयुक्त राज्य अमेरिका का। कहाँ का है साथियों? संयुक्त राज्य अमेरिका का है नौसैनिक अड्डा है आपका पर्ल हार्बर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व भारती का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर है साथियों? आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। विश्व भारती का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर है? तो राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता में। विश्व भारती का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर है? ये है आपका कोलकाता में। तो करेक्ट आंसर होने वाला है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है अभिनव भारत की स्थापना किस वर्ष हुई थी साथियों? इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों ये भी। अभिनव भारत की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन आपको दे रखे 1902, 1904, 1906 या 1908 ईस्वी। तो अभिनव भारत की जो स्थापना है साथियों ये आपकी हुई थी 1904 में। कब हुई थी? 1904 में हुई थी। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी में आपका दे रखा है 1904। तो 1904 ही आपका क्या हो जाएगा साथियों? राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है शारदा एक्ट किस अंग्रेज द्वारा बनाया गया था? शारदा एक्ट आपसे पूछा है कि किस अंग्रेज द्वारा जो है ये बनाया गया था। तो ये बनाया गया था आपका लॉर्ड इरविन के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड इरविन के द्वारा बनाया गया था आपका शारदा एक्ट। अगला क्वेश्चन है साथियों द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस के लेखक आपसे पूछा है। तो इसके जो लेखक है साथियों वो है आपके विजय लक्ष्मी पंडित। कौन है साथियों? विजय लक्ष्मी पंडित है आपके द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस के लेखक। तो यहाँ पर साथियों राइट आंसर की बात करें तो ये होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है ब्राजील के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर करवाए जाने वाले साथियों सभी आपके एग्जाम में किसी न किसी शिफ्ट में आपके जरूर पूछे जाने वाले हैं। तो ब्राजील के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है साथियों कंपोज। क्या कहा जाता है? कंपोज कहा जाता है। ठीक है, ब्राजील के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? कंपोज। तो यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है साथियों आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है इंडोनेशिया में किस प्रकार की स्थानांतरित कृषि है? आपसे पूछा है इंडोनेशिया में किस प्रकार की जो है वो स्थानांतरित कृषि है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका हुमा। जो इंडोनेशिया है उसमें किस प्रकार की स्थानांतरित कृषि है साथियों? तो हुमा जैसी है। तो राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अंगूर की खेती में क्या कहा जाता है? अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है ये आपसे पूछा है। इंपॉर्टेंट सवाल साथियों अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। तो उसे कहा जाता है आपका वीटी कल्चर। क्या कहा जाता है? वीटी कल्चर कहा जाता है अंगूर की खेती को। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ओजोन परत संबंधी वीना समझौता है ये किस वर्ष हुआ था? जल्दी से आंसर दीजिए साथियों। ओजोन परत संबंधी वीना जो समझौता है ये किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन दे रखे हैं 1980 में, 1982 में, 1983 में या 1985 में। तो ओजोन परत संबंधी जो वीना का जो समझौता है ये आपके हुआ था 1985 ईस्वी में। कब हुआ था? 1985 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? जल्दी से आंसर दीजिए साथियों। चिकित्सा शास्त्र का जो जनक है ये आपके किसे कहा जाता है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए साथियों। ये कहा जाता है आपके हिप्पोक्रेट्स को कहा जाता है साथियों। मैं नहीं है, ये स है। ठीक है, हिप्पोक्रेट्स को कहा जाता है चिकित्सा शास्त्र का जनक। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये आपका होने वाला है साथियों ऑप्शन नंबर ए हिप्पोक्रेट्स। ठीक है, चलिए अगला है लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है? लोहे का शुद्धतम रूप आपसे पूछा है क्या है? तो पिटवा लोहा जो है
या आपके लोहे का क्या है साथियों, शुद्धतम रूप है आपका पिटवा लोहा। चलिए नेक्स्ट है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक जो वर्णित नदी है वो कौन सी है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक जो वर्णित नदी है वो कौन सी है, ये आपसे पूछी है। तो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपकी सिंधु नदी। कौन सी नदी है, सिंधु नदी है। तो करेक्ट आंसर आपका होने वाला है साथियों ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उपनिषद किस पर आधारित पुस्तक है। जो साथियों जो आपकी उपनिषद है ये किस पर आधारित पुस्तक है, तो ये आपके दर्शन पर साथियों, किस पर, दर्शन पर आधारित पुस्तक है आपकी उपनिषद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के पहले बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे चुना था। किसे चुना था साथियों, आंसर दीजिए। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के पहले बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे चुना था, तो वो चुना था आपके महाकश्यप को। किसको चुना था साथियों, महाकश्यप को चुना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान का क्या अर्थ है। जैन धर्म में बात कर रहे हैं यहाँ पर पूर्ण ज्ञान का जो अर्थ है, ऑप्शन दे रखे हैं उपासना, निर्वाण, मोक्ष या कैवल्य। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा साथियों आपका राइट आंसर कैवल्य। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान का जो अर्थ था वो था आपका कैवल्य। तो राइट आंसर होने वाला है यहाँ पर साथियों ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट है, हाइड स्पीसीज का जो युद्ध है ये किस नदी के किनारे हुआ था। इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। हाइड स्पीसीज का जो युद्ध है ये किस नदी के किनारे हुआ था, तो राइट आंसर होगा साथियों ये आपको हुआ था झेलम नदी के किनारे। किस नदी के किनारे हुआ था, झेलम नदी के किनारे हुआ था। इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, ठीक है, रट के जाना है ये सवाल, झेलम नदी के किनारे आपके हुआ था। अगला है, मुरुगन देवता की उपासना सबसे पहले किसने शुरू की थी। जल्दी से आंसर दीजिए, मुरुगन देवता की जो उपासना है वो सबसे पहले किसने शुरू की थी, तो ये की थी साथियों सबसे पहले शुरू तमिलों ने। किसने की थी, तमिलों ने शुरू की थी। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी आपका क्या होने वाला है साथियों, राइट आंसर होने वाला है। तो ये थे साथियों कुछ इंपॉर्टेंट सवाल। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर, जो भी साथी चैनल पर नया है चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए साथियों जय हिंद, धन्यवाद।